बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं इंडियन पार्लियामान में ऑपरेशन संदूर पर बहस और हुकूमती वसारतों से जन्म लेते हुए नए सवालात पैदा हो चुके हैं। और अगर पाकिस्तान वाकई घुटने टेकने पर मजबूर हो गया था तो आप क्यों झुके हैं? इस सवाल का जवाब आके तफसील से आपको देते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। 22 अप्रैल को इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके पहलगाम में सियाहों पर शिद्दत पसंदों के हमले और इसके तनाजुर में मई के अवाइल में इंडिया और पाकिस्तान के बीच फ़ज़ाई झड़पों को तकरीबन 3 माह होने को हैं। लेकिन इंडिया में अपोजिशन जमातों की जानिब से हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी BJP से इस ज़मन में पूछे गए सवालात ताहाल जवाब तलब हैं। इस सवाल से हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की शदीद तनकीद और बारहा मुतालबात के बाद हुकूमत इंडियन पार्लियामान के ऐवान ज़री का इजलास गुज़श्ता रोज़ पीर को यानी तलब किया गया, मगर इसमें आला हुकूमती वज़रा की तकरीरों और पेश की गई वजाहतों ने बज़ाहिर मामलात को सुलझाने की बजाय मज़ीद उलझाने का काम किया है। इस इजलास का आगाज़ शोर शराबे से हुआ, जिसके बाद स्पीकर को हाउस की कार्रवाई 2 मरतबा मुअत्तल करनी पड़ी और फिर वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह और वज़ीर ख़ारजा SJ शंकर ने ऑपरेशन संदूर और मुतल्लिका मामलात के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ ऐवान के सामने पेश किया, जिसकी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से तो तारीफ़ की गई, मगर अपोजिशन की जानिब से इसे आड़े हाथों लिया गया। अगरचे अपोजिशन जमातें ऑपरेशन संदूर और इसके नतीजे में होने वाले नुकसानात की तफसील बराह रास्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ुबानी सुनना चाहती थी, लेकिन वो पार्लियामान के इस इजलास में पहले रोज़ मौजूद नहीं थे, जिसके बायस अपोजिशन कार ने काफ़ी एहतजाज किया। वज़ीर आज़म मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वज़ीर दिफ़ा और वज़ीर ख़ारजा के पार्लियामान से खिताबात को सराहा है और उन्होंने वज़ीर दिफ़ा की तकरीर का क्लिप शेयर करते हुए लिखा कि वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह जी ने एक बेहतरीन तकरीर की, जिसमें इंडिया के सिक्योरिटी ऑपरेट्स की कामयाबी और ऑपरेशन संदूर में हमारी मुसल्लह अफ़वाज की हिम्मत का बसीरत अंगेज़ नुक्ता नज़र पेश किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने वज़ीर ख़ारजा SJ शंकर की तकरीर का क्लिप शेयर करते हुए लिखा है कि वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर जी की तकरीर शानदार थी। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि किस तरह दुनिया ने ऑपरेशन संदूर के ज़रिए दहशतगर्दी के लानत से लड़ने के बारे में इंडिया के नुक्ता नज़र को वाज़ेह तौर पर सुना है। वज़ीर आज़म की इन तौसीफ़ी कलमात से क़िता नज़र हिज़्ब इख्तिलाफ ने पार्लियामान में मज़ीद नए सवालात खड़े किए और वज़ीर आज़म मोदी और इनकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इस हवाले से सोशल मीडिया पर जहाँ मज़कूरा दोनों वज़रा के क्लिप्स को शेयर किया जा रहा है, वहीं हिज़्ब इख्तिलाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की तकारीर को बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह का कहना था कि हमारा पाकिस्तान के साथ कोई तनाज़ा नहीं है, ये तहज़ीब और बर्बरियत का टकराव है। अगर कोई हमारी खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाता है तो इसे मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी बुनियादी फितरत यानी कि अमन पसंदी की है, जंग की नहीं। हम आज भी कहते हैं कि एक खुशहाल पाकिस्तान हमारे मुफाद में है और नरेंद्र मोदी हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि मुज़ाकरात और दहशतगर्दी एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान के जहन में एक गलतफ़हमी थी कि हमने इसे ऑपरेशन संदूर के ज़रिए दूर किया है और अगरचा कुछ रह गया तो इसे भी दूर कर देंगे। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने हिज़्ब इख्तिलाफ को निशाना बनाते हुए कहा कि कुछ अपोजिशन अरकान ये पूछ रहे हैं कि हमारे कितने त्यारे गिरे, तो मेरे ख्याल में उनका सवाल हमारे कौमी जज्बात की नुमाइंदगी नहीं करता और उन्होंने ये नहीं पूछा कि हमारी फ़ौज ने दुश्मन के कितने त्यारे गिराए। अगर इन्हें पूछना है तो ये पूछना चाहिए कि इंडिया ने दहशतगर्दों को कितने ठिकाने तबाह किए, तो इसका जवाब होगा हाँ। अगर आपने सवाल पूछना ही है तो ये पूछे कि ऑपरेशन में कितने हमारे कितने फ़ौजियों को नुकसान पहुँचा, और इसका जवाब नहीं है, यानी हमारे किसी फ़ौजी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह कहना मुकम्मल तौर पर गलत और बेबुनियाद है कि पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई दबाव की वजह से रोकी गई और इंडिया ने अपना ऑपरेशन इस वक्त ही रोका जब तक तमाम अस्करी मकासद हासिल नहीं हो गए। वज़ीर ख़ारजा SJ शंकर ने ईवान में की गई अपनी तकरीर में एक मरतबा फिर अमरीकी सालसी के हवाले से बात करते हुए कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया और उन्होंने दावा किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान 22 अप्रैल से 17 जून के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने एक मरतबा फिर ये दावा दोहराया कि 9 मई को अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि पाकिस्तान अगले चंद घंटों में बड़ा हमला कर सकता है। वज़ीर आज़म ने अपने जवाब में वाज़ेह किया कि अगर ऐसा कोई हमला हुआ तो हमारी तरफ से मुनासिब जवाब दिया जाएगा। शंकर का मज़ीद कहना था कि पहलगाम हमले के बाद एक वाज़ेह मजबूत ज़रूरतमंदाना पैगाम भेजना ज़रूरी था और हमारी रेड लाइन को अबूर किया गया और हमें यह वाज़ेह करना था कि इसके संगीन नताइज होंगे। उन्होंने कहा कि सफारती और ख़ारजी पॉलिसी के लिहाज से हमारा काम दुनिया को पहलगाम हमले के बारे में दुरुस्त मालूमात देना था और हमने पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्दी की तारीख को सामने लाने की कोशिश की और हमने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की तारीख पर रोशनी डाली और बताया कि किस तरह यह पहलगाम हमला जम्मू कश्मीर की मईशत को निशाना बनाने और इंडिया के लोगों में फ़िरका वाराना दावत फैलाने के लिए किया गया। बाद रुकन पार्लियामान प्रियंका
गांधी से जब सहाफ़ियों ने इस हवाले से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि इन्होंने साफ़ तौर पर ये नहीं कहा कि जंग बंदी में अमेरिका शामिल नहीं था। उन्होंने ये कहा कि मोदी जी ने कई दिनों तक ट्रंप से बात नहीं की, लेकिन ये वाज़ेह तौर पर नहीं कहा कि इसमें अमेरिका शामिल नहीं था। कई रुकने पार्लिमान ने पहलगाम में होने वाले हमले से जामे तहकीकात का मुतालबा किया और शिवसेना के रुकन पार्लिमान अरविंद सावंत ने कहा है कि मैं कुछ दिनों के लिए वज़ीर था, मैं इलेक्ट्रिक बसों के इफ्ताह के मौके पर कश्मीर गया था। इस दिन चप्पे पर मुसल्लह फ़ौजी खड़े हुए थे और मगर इस दिन क्या हुआ कि पहलगाम में मुसल्लह फ़ौजी नहीं थे, हमारे सिया वहाँ थे और पुलिस भी नहीं थी। किसने हुक्म दिया कि वहाँ कोई फ़ौजी नहीं होगा? तफ्तीश वहीं से शुरू होनी चाहिए। हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से कांग्रेस रहनुमा गुरु गोगोई ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि हम हुकूमत के दुश्मन नहीं हैं, हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आज भी हुकूमत के साथ हैं, लेकिन सच सामने आना चाहिए कि हम सब ने मुत्तहिद होकर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की मुकम्मल हमायत की है। पूरे मुल्क ने इनका साथ दिया, लेकिन फिर अचानक 10 मई को इत्तला आई कि जंग बंदी हो गई। और ऐसा क्यों हुआ? पहले 21 अहदाफ मुंतखब किए गए, फिर 9 क्यों कर दिए गए? अगर पाकिस्तानी वाकई घुटने टेकने को तैयार था तो आप क्यों रुके, आप क्यों झुके? आपने किसके सामने हथियार डाले हैं? उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिकी सदर 26 बार कह चुके हैं कि हमने जंग रुकवाई। सदर ट्रंप ने कहा कि 5 से 6 जेट त्यारे मार गिराए गए हैं और आप बताओ कितने जेट त्यारे मार गिराए गए। उनका मजीद कहना था कि राजनाथ सिंह ने बहुत सी मालूमात दी है, लेकिन वज़ीर दिफा होने के नाते ये नहीं बताया कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए, ये नहीं बताया कि बेसरन में जहां हज़ारों लोग खुशियां मनाने जाते हैं वहां दहशतगर्दों ने 26 अफराद को गोलियों से कैसे छलनी कर दिया, ये बताना चाहिए था। तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लिमान कल्याण बनर्जी ने इस मौके पर कहा कि क्या आपने कभी सुना है कि कोई खिलाड़ी क्रिकेट में 90 रन पर खेल रहा हो और कोई ये कह दे कि हमें तो इनिंग्स ख़त्म करनी चाहिए, ये सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आपने अपने एक्स हैंडल पर एक बार भी क्यों नहीं लिखा कि नहीं आप ट्रंप गलत हैं? अमरीकी सदर साहब आपने जो कहा जंगबंदी रुकवाने वाली बात वो गलत है। आप ऐसा करने की हिम्मत ना दिखा सके। आप अमरीकी सदर से इतना डरते क्यों हैं? आपका कद इनके सामने घुटकर जो 5 फुट का और सीना 56 इंच से 36 इंच का क्यों हो जाता है? तारीख आपको भी कभी माफ़ नहीं करेगी। बहरहाल अभी ऑपरेशन संदूर पर पार्लिमान में बहस का सिलसिला जारी है और आज यानी मंगल के रोज़ वज़ीर दिफा ईवान वाला में सिलसिले में हुकूमत का मौक़िफ़ ईवान के सामने रखेंगे और जबकि दोपहर को वज़ीर दाखिला अमित शाह के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस सिलसिले में हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करेंगे। अभी ये वाज़ेह नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म कब पार्लिमान से खिताब करेंगे और इंडियन मीडिया के मुताबिक आया आज शाम को या फिर बुध को वो पार्लिमान से खिताब कर सकते हैं। इस दौरान बहुत से रुकने पार्लिमान ने एशिया कप में पाकिस्तान के साथ मैच खेलने पर भी सवाल उठाया और कहा है कि जब इंडिया ने पाकिस्तान के साथ हर सतह पर इंगेजमेंट बंद कर रखी है तो क्रिकेट पर यह क्यों लागू नहीं किया जा रहा। एक्सपर्ट पार्लियामेंट में सोमवार को की जाने वाली तकरीर की क्लिप शेयर करते हुए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भाविका कपूर ने लिखा है कि क्या पार्लियामेंट में खड़े होकर हुकूमत पर तनकीद करने वाली तकरीर करना काफ़ी है या पार्लियामेंट में इसमें किस्म की शोला बयान तकरीरों से मोदी सरकार को क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। क्या हमें सड़कों पर एहतजाज करने के लिए कोई ख़ास मुबारक तरीक़ा और वक्त तलाश करने की ज़रूरत है? तो सारे फर्जन चड्डा ने लिखा है कि हुकूमती वजाहत सवालात का जवाब देने के बजाय मामला मज़ीद उलझा रही है और आखिर आप अपोजिशन के सवालों का वाज़ेह जवाब देने से क्यों कतरा रहे हैं? कांग्रेस हामी एक सारिफ रविंदर कपूर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप क्यों दावा करें कि उन्होंने भारत को जंग बंदी के लिए मजबूर किया और गौरव गोगोई ने पार्लियामेंट में मोदी हुकूमत को तबाह कर दिया। जब पाकिस्तान घुटनों के बल रहम की भीख मांग रहा था तो हुकूमत ने जंग बंदी करके हथियार क्यों डाले हैं? इसके अलावा एक और सारिफ ने लिखा है कि वैसे पार्लियामेंट के अंदर पूरे इंडिया के लिए बोलते हैं बुज़ुर्गाना पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट मैच काबिल कबूल नहीं है और आपका ज़मीन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ऐसे क्रिकेट मैच की इजाज़त कैसे दे सकता है? ये मज़ीद सवाल जो कि जयशंकर और आपके जो अमित शाह हैं या फिर आपकी जो बाकी नुमाइंदगान हैं उनके लिए बड़े सवाल ये सामने छोड़े गए हैं और वो इस वजह से क्योंकि इनके पास ये जवाब भी मौजूद नहीं है कि इन्होंने जंगबंदी क्यों की है और इंडिया क्या साबित करना चाहता है। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि पाकिस्तान से डरे हुए और उसके बाद अमेरिका से डरे हुए इन्होंने तब जाके इंडिया की गोद में बैठना चाहा। इन्होंने इंडिया के जो हालात उस टाइम हो गए थे, इन्होंने जाके अमेरिका में इनकी ट्रंप की गोद में बैठना चाहा और कहा कि भाई हमारी ये जंग रुकवा दें। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में हमें भी याद रखिएगा और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।